Assalamu alaikum boys and girls. This is the new chapter 1, waiting at the window, and this is new book of literature. So I'll start today the new chapter. This is the poem, and the name of the poem is Waiting at the Window. So first I'll give you the introduction of the poem. ये पोएम में इंट्रोडक्शन इसका है कि ये एक बच्चा है। सो पिक्चर में ये दिख रहा है आप लोगों को कि बच्चा है जो कि एक तरफ कहीं पे स्टक है, यानी कि कहीं पे उसका ध्यान अटका हुआ है और वो कुछ इमेजिन कर रहा है, और साथ में उसके टॉयज़ है एंड पेट है। सो दिस पोएम टेक्स यू इनटू द इमेजिनेशन ऑफ अ लिटिल बॉय हु इज़ स्टक इंडोर। ये एक बच्चा का इमेजिनेशन बताया जा रहा है इस पोएम में, जो कि घर के अंदर है। क्यों अंदर है? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, और वो उस रेन से इमेजिन करता है क्योंकि उसका विंडो क्लोज़ है और विंडो पे जो रेन ड्रॉप्स आ रहा है तो वो उससे इमेजिन कर रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स का जो है रेस हो रहा है, एक दूसरे में आपस में रेस हो रहा है। सो नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग द पोएम. These are my 2 drops of rain waiting on the window pane. I am waiting here to see which the winning one will be. तो वो बच्चा खड़ा होकर इमेजिन कर रहा है कि ये मेरा। ये पोएम में ये फर्स्ट 2 लाइन्स में क्या बोल रहा है कि ये 2 ड्रॉप्स है रेन का, जिसमें जो है वो विंडो पे कंटिन्यू देख रहा है और सोच रहा है कि कौन सा 2 ड्रॉप में से एक ड्रॉप जो है वो रेस जीतता है। ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम, दोनों का एक डिफरेंट नाम भी रख दिया, वो एक का नाम जॉन और एक का नाम जेम्स रख दिया है, और दोनों को अपने साइड से बेस्ट एंड वर्स्ट जो है विश कर रहा है। जो भी अच्छा करेगा वो जीतेगा और जो ख़राब करेगा वो हारेगा। तो दोनों ड्रॉप्स का नाम क्या हो गया? जॉन एंड जेम्स. जेम्स हैज़ जस्ट बिगन टू ऊज, यानी कि जेम्स जस्ट अभी स्लोली शुरू किया है ड्रॉप करना, यानी कि गिरना, और ही इज़ द वन आई वॉन्ट टू लूज़, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है हार जाए. जॉन इज़ वेटिंग टू बिगिन, जॉन अब स्टार्ट करने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जॉन जीते. तो वो बच्चा किसको सपोर्ट कर रहा है? जॉन को सपोर्ट कर रहा है. और जेम जो है स्लोली गिर रहा है, जैसे रेन ड्रॉप कैसे गिरते हैं धीरे धीरे विंडो पे, तो वो वैसे ही मूव कर रहा है. जॉन इज़ मूविंग ऑफ, और जॉन जैसे बस ख़त्म ही करने वाला है, जेम्स उससे ज़्यादा फास्ट है. जॉन इज़ रशिंग डाउन द पेन, और जॉन विंडो का, ये ग्लास वाला विंडो है तो वो एक ग्लास पे बस गिरने ही वाला है. और जेम्स इज़ गोइंग स्लो अगेन, जेम्स दोबारा स्लो हो जाता है. जेम्स हैज़ मेड अ सॉर्ट ऑफ स्मेयर, जॉन इज़ गेटिंग वेरी नियर. जेम्स जो है वो स्मेयर का मतलब होता है कि कोई स्टिकी सा चीज़ जो एक मार्क छोड़े, तो पानी गिरता है तो ग्लास में मार्क आता है, तो वो जो है जेम्स वो मार्क छोड़ते हुए जा रहा है, और जॉन जो है बस बिल्कुल ही करीब है. इज़ ही गोइंग फास्ट इनफ, क्या जॉन जो है वो फास्ट कर रहा है या जेम्स जो है वो कर पाएगा? जॉन इज़ देयर एंड जॉन हैज़ वॉन, यानी कि जॉन जीतने ही वाला है. लुक आई टोल्ड यू हियर्स द सन, और फिर सन भी आ जाता है. सो ये पोएम जो है वो एक बच्चे के इमेजिनेशन के बारे में है. सो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड रीड करेंगे तो और बेटर आप लोग को समझ में आएगा. ठीक है, कि कैसे वो बच्चा इमेजिन करके अपने बोर टाइम में, यानी कि घर पे रहकर वो अपना इमेजिनेशन से अपना टाइम पास करता है. तो हम लोग भी बोर होते हैं तो ऐसे ही कुछ इमेजिन कर सकते हैं कोई सिचुएशन, या जब खाली बैठते हैं तो कुछ ना कुछ इमेजिनेशन हर किसी को आता रहता है. और ये कुछ वर्ड्स है चैप्टर से ही, जैसे विंडो पेन. तो विंडो पेन का मतलब क्या है? 1 पीस ऑफ ग्लास इन अ विंडो, जो ग्लास वाला विंडो होता है उसका एक पीस, यानी कि जो डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पिक्चर में है तो ये उसका 1 पीस, तो ये इसका मीनिंग होता है विंडो पेन. एंड ऊज का मतलब टू फ्लो स्लोली आउट, यानी कि धीरे धीरे जब कोई चीज़ बहता है. स्मेयर का मतलब कि किसी तरह का स्टिकी सब्सटेंस या कोई तरह का मार्क, जैसे पानी जब ग्लास में गिरता है तो मार्क बनता है. फ्लफ का मीनिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन या फिर स्मॉल पीस ऑफ वुल, तो किसी भी तरह का कॉटन या वुल का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा, या कोई बर्ड्स या एनिमल का फर जो होता है उसको कहते हैं. आई होप आप लोग को पोएम समझ आया होगा. थैंक यू.